वेलकम बैक। तो भाई आज गुडविल चैप्टर हम टीएस अग्रवाल से खत्म करने वाले हैं। तो दो ही क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट अपलोडेड है और फंडामेंटल चैप्टर इससे पिछला चैप्टर भी पूरा डन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी डन है, नोट्स वगैरह भी मैं डाल रहा हूँ। तो चैनल की ना प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, प्लेलिस्ट में तुम्हारे मतलब की तुम्हारे काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, रोहित एंड हार्दिक, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ना कोई काम नहीं होता यूजुअली गुडविल के क्वेश्चन में, बहुत रेयरली काम होता है, वैसे तो नहीं होता। ठीक है, कह रहे दे डिसाइडेड टू एडमिट सूर्या एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, तो न्यू पार्टनर का हमारे को शेयर दे दिया है। फिर कह रहे फॉर दिस पर्पज गुडविल निकालो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, मतलब गुडविल की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय। ठीक है, अब कौन से दो मेथड्स यूज करने, एक यूज करना है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट वाला, दूसरा कह रहा है सुपर प्रॉफिट, मतलब कि गुडविल आपको निकालनी है लेकिन दो अलग अलग मेथड्स के। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन के यही दो मेथड्स हमें आते हैं। अब नीचे देखो ए बी सी डी ई, इस पांच, ये जो पांच ए बी सी डी है ना, इसमें वो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे को दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताऊं, ये तो उसने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी और रेट दे दिया। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी की हेल्प से ना आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ना, रेट को कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट सी की हेल्प से, पॉइंट सी की हेल्प से हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। और डी और ई, ठीक है, डी और ई की हेल्प से आप क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन हम सबको आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो डी और ई की हेल्प से अगर मैं कैपिटल निकालूंगा तो आएगी 6 लाख। बट ध्यान से देखो, ये तो मेरे को ऑलरेडी गिवन ही है ना पॉइंट ए में कि कैपिटल कितनी है, 6 लाख। तो पॉइंट ए दे देता पेपर में या पॉइंट ई दे दे, बात एक ही है। ठीक है, अलग अलग आएगी ही नहीं वैल्यू, डी और ई की अलग वैल्यू, मतलब डी और ई की हेल्प से अगर आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो 6 लाख आएगी जो गिवन होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कन्फर्मेशन के लिए है, ये कंफर्म करने के लिए इन पॉइंट हमें गिवन है। वैल्यू ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ 6 लाख है और यहाँ पे 10 लाख निकले आंसर या 7 लाख निकले आंसर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जस्ट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट था, हमारे को खास रिक्वायरमेंट थी नहीं इसकी, इन्होंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज मतलब 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 90,000, 80,000 और 1 लाख। देखो कोई भी ईयर हो, ईयर से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साल का प्रॉफिट हो। 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये तीनों का टोटल आएगा 2,70,000, डिवाइड बाय करेंगे 3, तो ये 3 के टेबल में आता है 27, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये रुपीज़ का सिंबल बना देना, थोड़ा बेटर लगेगा आपका आंसर। ठीक है, नीट लगेगा, तो ये जरूर बना देना। एवरेज प्रॉफिट निकाला, अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में हमें भले ही कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, मैं ना पहले सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए होगी ना, वो मैं पहले ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे पॉइंट ए में दिख रही है क्वेश्चन में 6 लाख एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट अगले ही पॉइंट में गिवन है 12%। ठीक है, तो 6 लाख को 12% से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 12 6 होता है 72। ठीक है, 72 और ये 3 जीरोस। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 72,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, ये रहा, एवरेज प्रॉफिट भी है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज में से ही तो नॉर्मल को माइनस करते थे, तो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूले जरूर लिखने हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार ही ताकि तुम्हें याद हो जाए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ से देखा 90,000 और उसके बाद माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये रहा हमारा 72 सॉरी, तो मेरा कितना आ जाएगा, 18,000 रुपीज़ का आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ना मेरे को ना दोनों मेथड यूज करने हैं। तो ये जो है ना, इससे आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सॉल्व हो जाएगा, बट अभी मैं थोड़ी सी और वर्किंग कर रहा हूँ ताकि मैं गुडविल इकट्ठे निकाल दूंगा दोनों मेथड्स की। ठीक है, अभी मैं ना वो भी कर लेता हूँ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाल लेता हूँ, जिसको हम शॉर्ट में ना CVF बोलते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CVF। ठीक है, CVF कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसको कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते थे। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो आपने कमाया है उसके पीछे क्या पैसा इन्वेस्टेड था, कितनी कैपिटल लगी थी ये वाला प्रॉफिट कमाने में। तो हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितने, 90,000। तो मीनिंग ये है कि अगर किसी को 90,000 रुपये कमाने हैं तो भाई उसके पीछे उसको कितना पैसा लगाना होगा। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट में मैंने लिख दिया CVF।
तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, CVF भी निकाल दिया, ये CVF है, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट है, ये CVF है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है। तो अब मैं दोनों मेथड से कर लेता हूँ। पहले मैं लिखूंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेता हूँ, इसी पेज पे निकाल देते हैं, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे गुडविल कैसे आती है, यहाँ पे गुडविल निकाल रहे हैं। अब हम फाइनल आंसर पे आ गए, गुडविल पर आ गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ दिख जाएगा। देखो गुडविल निकाल रहे हैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म CVF, यहाँ पे लिखी है फुल फॉर्म ये रही, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं 1 मिनट, ये तुम्हारे को थोड़ा सा क्लीन लगेगा इससे। CVF कितने, 7.5 लाख, 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में, 6 लाख, ये गिवन है, पॉइंट नंबर ए में गिवन है। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, हमारी गुडविल आ जाएगी 1,50,000 रुपीज़। तो मेथड 1 से गुडविल आ गई। मेथड 2 हमारा कौन सा है, मेथड 2 से कह रहा है गुडविल निकालो, लेकिन मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से अब हमें गुडविल निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला मेथड यूज़ करा था, यहाँ पे हमें दूसरा करना है। तो यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, ठीक है। तो ये हमारा मेथड हो गया एक और, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर निकाला है 18,000, ये आपको दिख रहा है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट, रेट एक ही है पूरे क्वेश्चन में जो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए यूज होता है। तो 18,000 इंटू 100 बाय रेट आप करोगे तो ये भी आपको सेम ही आंसर देगा, ठीक है, ये भी आपको सेम ही आंसर देगा। ये काट लो, 6 के टेबल से जा रहा है, बट मेरे को पता है आंसर इसका यही आने वाला है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। मैं जूम आउट करके एक बार कंप्लीट सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हारे को दिख रहा है, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन गुडविल पे आ गए हैं, TS ग्रेवाल के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये आपका एक तरीके से ना रिवीजन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या रिवीजन करा रहा है, आपके जितने मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज होते थे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट वाला मेथड जिसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होते थे, दूसरा मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके चारों मेथड्स को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये आपका ना रिवीजन का क्वेश्चन है। तो एक बार हम जैसे पूरा चैप्टर कर चुके हैं, तो यार तुम लोग ना इसको एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो वीडियो में देखना, ठीक है, बट इसको ना एक बार खुद से ट्राई करो। ये नीचे ABCDE पॉइंट में ना आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट मेरी सजेशन है एक बार खुद से पहले सॉल्व आप करो। तो पहले देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी, और पॉइंट सी में तुम देखो रेट दे दिया। तो A पॉइंट और C पॉइंट की हेल्प से आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, पॉइंट A और पॉइंट C की हेल्प से क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं लिख देता हूँ ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ये निकालो, ठीक है। पॉइंट B में तुम्हारे को प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट्स गिवन है। अच्छा अब यहाँ पे अगर कोई भी फिगर ब्रैकेट में होती ना, वो कह रहा है अगर ब्रैकेट में होती तो उसको हम लॉस मानते, मतलब नेगेटिव लेते, लेकिन यहाँ पे सारी पॉजिटिव है तो मतलब प्रॉफिट है। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। पॉइंट डी में देखो रिम्यूनरेशन गिवन है, तो रिम्यूनरेशन को ना एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हैं, रिम्यूनरेशन का एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हैं। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो तब माइनस करना, या सब में से माइनस कर लो, 1 लाख कर दो, इसको 80,000 कर दो, इसको 60,000 कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लो, आंसर सेम ही आता है। पॉइंट ई तुम्हारा वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, कंफर्मेशन वाला पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल निकालोगे ना, तो देखो तुम्हारे पे एसेट्स कितनी है, 7 लाख, यहाँ पे एसेट्स की जगह लिख देना 7 लाख, ठीक है, यहाँ पे एसेट्स की जगह लिखा 7 लाख। फिर कैपिटल 6 लाख है, और ये देखो ये 1 लाख आएगी और ये 6 लाख आएगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख ही निकली ना, बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, तो कोई मतलब नहीं है। उसने हमारे को पॉइंट ए में ऑलरेडी क्लियर कट लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो पॉइंट ई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई खास इसका हमारे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। मैं चारों केसेस का आंसर इकट्ठे निकालूंगा, बट उससे पहले हम एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। पहले ना हम रिक्वायर्ड डेटा सॉल्व करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा भाई, 3 सालों का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 3, ठीक है। उसके बाद 2 लाख माइनस 1 लाख, तो जो रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स थी वो मैं हर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर रहा हूं। फिर 1,80,000 माइनस 1 लाख, फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट लिया 1,60,000 माइनस 1 लाख। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे,
तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन जितनी जितनी चाहिए ना, पहले हम वो सारी सॉल्व करेंगे, जैसे एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिर डायरेक्टली चारों पार्ट्स, चारों मेथड से हम लोग गुडविल निकाल देंगे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर हर साल के प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अगले साल का प्रॉफिट है 1,80,000 माइनस 1 लाख। थर्ड ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,60,000 माइनस 1 लाख। 1 लाख सबके, ठीक है, तीनों सालों के प्रॉफिट से रिम्यूनरेशन हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर आ जाएगा उसके बाद 80,000 और फिर आ जाएगा उसके बाद 60,000, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो ऐड करने पे आ रहा है 2,40,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 80,000। इसके बाद निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में पॉइंट ए में इंफॉर्मेशन के पहले पॉइंट में गिवन है 6 लाख, रेट हमें थर्ड पॉइंट में गिवन है 10%, तो 6 लाख का 10% हमने निकाला, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट भी पता है 80,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट पता है 60,000 का, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको चीजें मिलती जाएंगी वैसे वैसे फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 60,000, ठीक है, 80,000 माइनस 60,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। बस एक चीज रह गई है निकालनी, एक इंफॉर्मेशन जो हमें और चाहिए, वो क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म के लिए एवरेज प्रॉफिट हमने हमारे पास कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 80,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपीस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाली। अब देखो हमने क्या क्या निकाला, हमने सारी वो चीजें निकाल ली जो भी हमें चाहिए थी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म 8 लाख निकाल ली, सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया 20,000 का, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी हमें निकालना है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला काम है, तो एवरेज प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया है 80,000 का, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो हर वो चीज निकाल ली जो हमें चाहिए। अब फटाफट से हम चारों मेथड्स यूज करके गुडविल निकाल देंगे। 4 मेथड से हमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब केस 1 पे आते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट वाला है ना, एवरेज बोल रहा है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो वाला निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो गुडविल आ जाएगी 2,40,000, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह लिख देंगे 3, और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू थी 20,000, तो जस्ट यहाँ वैल्यू लिख देंगे। अब देखो कितना इजी है, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है ना, सब कुछ निकाल लिया, अब जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गुडविल इसकी आ गई 60,000। अब चलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पे, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ये लिखा है, सिंपल है, 100 अपॉन रेट करना है। सुपर प्रॉफिट लिखा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, और रेट क्वेश्चन में गिवन है 10, तो ये 0 से 0 कटा, तो 20,000 इंटू 10 हो जाएगा 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का आंसर है 2 लाख। लास्ट मेथड पर आ गए, लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी, 8 लाख रुपीस, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीस, तो अगेन देखो गुडविल का आंसर आ गया सीधे सीधे 2 लाख रुपीस। तो ये वीडियो में हम लोगों ने क्या करा है, इस बार टीएस ग्रेवाल बुक से गुडविल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारा चैप्टर गुडविल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, ठीक है। यहां तक पढ़ रहे हो भाई, चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है आपने, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई को।